फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम लर्निंग के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि लर्निंग क्या है। लर्निंग हमने कल पढ़ा था कि लर्निंग में रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है, डिज़ायरेबल चेंज लाना है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और एक्सरसाइज और एक्सपीरियंस से ये आता है। कोई ड्रग्स का एडिक्शन, एंगर, फैटिग, इन सब के कारण कोई लर्निंग को हम क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों को लर्निंग काउंट नहीं करते। और मैच्योरिटी होती है जब हर कोई वो कर रहा होता है, वॉकिंग, स्पीकिंग, पैरट जैसे फ्लाई कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, मैच्योरिटी है। और लेकिन लर्निंग क्या होती है, जब कोई स्पेसिफिक कुछ लोग उसको कर रहे हैं, जैसे राइटिंग करना, साइकिलिंग, अब्यूजिंग। अनलर्निंग क्या है, ये सब हम कल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आ जाती है हमारी थ्योरीज ऑफ लर्निंग में। पहली है क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी। अभी आप में से मोस्टली सभी को ये पता है, लेकिन इम्प्लीकेशन करना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सभी की। सबको थ्योरी पता होती है, लेकिन कहाँ पे उसको अप्लाई करना है, हमारे रियल लाइफ से कैसे रिलेटेड है, हम उन्हीं चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। तो क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी है वो पेवलोव ने दी थी। जो पेवलोव ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था एक डॉग के ऊपर। और उन्होंने क्या किया कि जो डॉग है, डॉग को क्या किया, फूड दिया आफ्टर साउंड ऑफ द बेल, की पहले एक घंटी बजाई और फिर उसको, उस कुत्ते को क्या किया, डॉग को क्या दिया, खाना दिया। ये जो प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहा, तो फिर एक टाइम बाद क्या हुआ कि जब घंटी की आवाज़ से ही कुत्ते ने सलाइवा निकालना स्टार्ट कर दिया। पहले वो सलाइवा निकालता था खाने को देखकर, जो नेचुरल हम करते हैं, लेकिन हमने उसका जो नेचुरल, जो क्या कहते हैं, जो स्टिमुलस है उसको क्या कहते हैं, ये सब हम डिस्कस करते हैं क्या है स्टिमुलस। तो वो जो नेचुरल चीज़ थी, उस बैल की कंडीशनिंग की वजह से वो चेंज हो गई। अब वो बैल को देखकर, बैल की आवाज़ सुनकर सलाइवा निकाल देता है। तो ये हमारी एंशिएंट थ्योरी है कंडीशनिंग की, इसलिए हम इसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहले तो आप ये है, जैसे एक स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अनकंडीशनड स्टिमुलस और एक होता है कंडीशनड स्टिमुलस। अब स्टिमुलस क्या चीज़ है, स्टिमुलस का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इवेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी जिसको देखकर आप क्या करते हो, एक रिस्पॉन्स और एक रिएक्शन देते हो, वही स्टिमुलस है। आपके लिए, हर इंसान के लिए जो स्टिमुलस है वो अलग अलग होता है, क्योंकि हर इंसान क्या करता है, अलग अलग चीज़ों पे अपना रिएक्शन देता है। जैसे कि मान लो कि आपको क्या है, किसी चीज़ से आपको, जैसे छिपकली से किसी को डर लगता है तो अब वो जैसे ही छिपकली, जिसको डर लगता है, जैसे ही छिपकली देखेगा तो वो डरने लगेगा, फियर आ जाएगा उसमें। तो लेकिन जो दूसरा इंसान है, दूसरा इंडिविजुअल है, उसे उससे डर नहीं लगता, तो उसके लिए वो स्टिमुलस नहीं होगी, वो उसको देख के कोई रिएक्शन ही नहीं देगा। तो रिएक्शन हम जिस चीज़ पे दे रहे हैं, तो वही हमारा स्टिमुलस है। वो चीज़, वो व्यक्ति, वो ऑब्जेक्ट, वो इवेंट, वो इंफॉर्मेशन, वो क्या है, स्टिमुलस है। जैसे कि मान लो अभी टीचर की वैकेंसी निकली, ठीक है, तो आपने क्या किया, आप उसका बहुत ईगरली वेट कर रहे हो, आप उसकी तैयारी कर रहे हो। वैकेंसी देखते ही क्या हुआ, आपने एक रिस्पॉन्स दिया कि हाँ, मुझे बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ये जॉब मुझे ही चाहिए। तो जैसे ही आपने नोटिफिकेशन देखते ही आपने एक रिस्पॉन्स दिया कि अब मेरे साथ कुछ पॉजिटिव होगा। लेकिन जो लोग इन सब चीज़ों की तैयारी नहीं कर रहे, जिनकी फील्ड ही अलग है, जिनको टीचिंग से कोई मतलब ही नहीं है, तो उनके लिए ये नोटिफिकेशन कोई स्टिमुलस का काम नहीं करेगा, ना वो उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स देंगे। तो सबसे पहले आपको स्टिमुलस वर्ड क्लियर होना चाहिए। स्टिमुलस मतलब उद्दीपन क्या होता है। तो जो उद्दीपन होता है, जो स्टिमुलस होता है, वो दो टाइप का होता है। पहला होता है अनकंडीशनड स्टिमुलस और दूसरा होता है कंडीशनड स्टिमुलस। तो इसको हम यूएस लिखते हैं, अनकंडीशनड स्टिमुलस को शॉर्ट में, और कंडीशनड स्टिमुलस को सीएस लिखते हैं। अनकंडीशनड स्टिमुलस का मतलब है कि ऐसा स्टिमुलस, ऐसी चीज़ जिसके ऊपर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई। जैसे अगर
किसी को छिपकली से डर लगता है, एकदम में उसने छिपकली देखी और वो डर गया, तो रिस्पॉन्स उसने एकदम में डरने का दिया। या किसी को जलेबी अच्छी लगती है, जैसे उसने जलेबी देखी उसके मुंह में सलाइवा आया। जैसे किसी को पिज़्ज़ा पसंद है, जैसे उसने पिज़्ज़ा की स्मेल उसको आई, फ्रेगनेंस आई, उसको देखते ही उसके मुंह में सलाइवा आ गया। अगर किसी को क्या है, कोई अट्रैक्टिंग सा व्यू है, तो उसको देखते ही आपने एक रिएक्शन दिया, तो वो क्या है, वो नेचुरल है। या कईयों को क्या है, किसी जैसे कोई शेर टाइगर एकदम में आपके सामने आ जाए तो एकदम ने आपने क्या किया, फियर किया। तो ये सारी चीज़ें, इस पे हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, ये रियलिटी में जैसे ही आपके सामने हुई और आपने एकदम में झट से उसका रिस्पॉन्स दे दिया, तो वो क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, जिसके ऊपर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई। और कंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है, जिसके अंदर हम कंडीशन लगा के और वो चीज़ और उस कंडीशन की वजह से आप रिस्पॉन्स कर रहे हो। जैसे कि कोई इंसान है, पहले वो कुत्ते से नहीं डरता था, डॉग से नहीं डरता था, ठीक है। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब उसको 4-5 जो है डॉग्स ने क्या कर लिया, बाइट कर लिया, उसे काट लिया। तो अब क्या हो गया, अब जैसे ही वो किसी डॉग को देखेगा, कंडीशन लग गई, जैसे किसी डॉग को उस गली से जाएगा, उसको पता है कि उस गली से जाने में 4-5 कुत्ते, और वहाँ पे उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरीके से काटा था, तो अगली बार जैसे ही वो उस गली से जाएगा ना, तो उसको क्या है, एकदम में वो गली के सामने से जाते ही वो डर जाएगा। वो डॉग देखे ना देखे, लेकिन उस गली के सामने से जाते ही डर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसके साथ एक कंडीशन क्या हो गई थी, वैसा एक इंसिडेंट हुआ था, तो उसे अब गली देखते ही डर लगने लग जाता है। कुत्ता आए ना आए, डॉग आए ना आए सामने, उसको पहले ही डर लगने लग जाता है। तो ये क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस, जो कंडीशन लगा देते हैं। उसके बाद जैसे कि मान लो कंडीशन लगा दी कि आपकी मदर ने कि आपको खाना जब ही मिलेगा जब आप क्या करोगे, क्या कहते हैं, 8 बजेंगे और 8 बजने पे तभी आपको खाना मिलेगा। ये चीज़ आपके साथ रोज़ रोज़ होती रही, तो अब मम्मी के आने से पहले उनके कुछ कहने से पहले ही आपने देखा 8 बज गए, तो एकदम में सलाइवा आ गया कि हाँ अब मुझे क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। तो अब इसके अंदर ये है कि अनकंडीशनड स्टिमुलस है, जिसके ऊपर इंडिविजुअल, ज़्यादातर लोग जो हैं जिस पे रिएक्शन देते हैं, कोई फूड है, कोई स्वीट है, कोई आप क्यूट सा बच्चा देखते हो, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोई कलर वलर की बात नहीं, कोई क्यूट सा है, कोई क्यूट सी हरकतें कर रहा है, तो आपके हर किसी को वो बच्चा अच्छा लगता है। कोई अच्छा सा कोई अट्रैक्टिंग व्यू है, कोई डेंजरस एनिमल है, ये सारी चीज़ें क्या है, इनको देखकर आप क्या करते हो, एक रिस्पॉन्स देते हो। और कंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है, जिस ओवर विच इंडिविजुअल को कंपेल्ड टू रिएक्ट, जिसके ऊपर उस इंसान को मजबूर किया जाता है कि वो उसके ऊपर रिएक्शन दे। तो जैसे इस कंडीशनिंग में साउंड ऑफ बेल थी, कर्टेन था, डोर था, लाइट है, डॉक्टर है, ये सारे क्या हैं, ये कंडीशन स्टिमुलस है। जैसे मान लो कि आपको डॉक्टर से पहले डर नहीं लगता था, नॉर्मल है, लेकिन एक बार डॉक्टर आप गए और डॉक्टर ने आपको पहले इंजेक्शन से डर लगता था, लेकिन अब आप देख रहे हो कि आप उस डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको इंजेक्शन लगाएगा वो। तो अब आप क्या कहते हैं, डॉक्टर की शक्ल, अब एक सेम डॉक्टर की जगह किसी और डॉक्टर को भी देखोगे ना, उसको देख के भी आप डर जाओगे, क्योंकि आपको क्या पता है, डॉक्टर दिख गया मुझे और मैं बीमार हूँ, कहीं वो इंजेक्शन ना लगा दे। आप बीमार होगे तब जाना ही नहीं पसंद करोगे कि नहीं मुझे नहीं जाना, डॉक्टर के नाम से ही आपको डर लगने लगेगा। तो अब इसके अंदर जो पेवलोव ने किया था, उसने कुत्ते को क्या रखा था, भूखा रखा था। स्टार्टिंग में अगर डॉग के सामने खाना देखेगा, वो भूखा है, तो वो सलाइवा निकाला उसने, वो नेचुरल रिस्पॉन्स है। नेचुरल स्टिमुलस क्या है, खाना, और रिस्पॉन्स क्या हुआ उसका, उसको लार निकालना, सलाइवा निकालना। लेकिन वो कंडीशन लगा देता है। कंडीशन में क्या किया उसने कि पहले बेल बजेगी, उसके बाद खाना आएगा। जब डॉग के साथ ये चीज़ बार बार रिपीट की गई, तो अब क्या स्थिति हो गई उसकी कि क्या है, अब जैसे ही बेल बजेगी तो खाना आने से पहले ही वो क्या करेगा, सलाइवा निकाल देगा। तो उसका ये हमने कंडीशन लगा के उसका रिस्पॉन्स हमने चेंज करा दिया। अब रियल लाइफ में आप कैसे कैसे रिलेट करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स क्या होता है, बिहेवियर इन द
प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस, कि जैसे स्टिमुलस देखा और आपने जो रिएक्शन दिया, जो रिस्पॉन्स दिया, जो बिहेवियर किया, वही रिस्पॉन्स होता है। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स और कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होता है, यूआर और सीआर कहेंगे। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है, जैसे अनकंडीशनड स्टिमुलस था, अनकंडीशन स्टिमुलस अभी आपने देखा ना, जैसे फूड है, स्वीट्स है, ठीक है, उसको देखते ही जो आपके मुंह में सलाइवा आया, कोई अट्रैक्टिंग व्यू देखते ही आपको खुशी हुई, डेंजरस एनिमल देखते जो आपको फियर हुआ, फियर होना, सलाइवा आना, खुशी होना, ये सारे क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस के ऊपर आपका अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। अब एक कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होगा, जो हमने कंडीशनड स्टिमुलस पे किया था, कंडीशन लगाई, जैसे डॉग की थी कि बेल बजेगी तभी आपको क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। अभी हम स्कूल में होता है, लंच ब्रेक होता है, तो हमें जैसे पता चलता है कि लंच ब्रेक की बेल लगी है, बेल लगते ही हम खुश हो जाते हैं कि हाँ अब खाना खाएंगे, घूमेंगे। तो ये क्या है, अब हैबिट फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमें पता होता है कि अभी क्या कहते हैं कोई आने वाला है, हमारे फादर आने वाले हैं, तो हम एकदम से जैसे ही देखते ना, अरे 7 बज गए, पापा आने वाले, जल्दी से सारी चीज़ें अच्छे से रख दो, फैला हुआ सामान मत रखो। तो ये क्या है, जैसे कंडीशनड स्टिमुलस होती है उसके ऊपर हम कंडीशनड रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि कोई कोई क्या होता है, दरवाजे से ही डरने लगता है, ठीक है, क्योंकि किसी ने उसको बार बार, जैसे कई आपस में भाई बहन करते हैं, वो एक दूसरे को डराते हैं, कई बार तो वो क्या होता है, जो दूसरा इंसान है वो उसी चीज़ से बार बार डरने लगता है, वरना अदरवाइज डोर ऐसी चीज़ है जिससे कोई नहीं डरता, लेकिन उस इंसान इंडिविजुअल के साथ ऐसा हो रखा है कि उसको उससे डर लगने लग गया। अब प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग क्या होती है, अब इसके अंदर है ना 3 स्टेजेस होती हैं। बिफोर कंडीशनिंग, जब कोई भी हमने कंडीशन नहीं लगाई, अनकंडीशन स्टिमुलस है, कोई कंडीशन नहीं है स्टिमुलस, और ना ही हमारे रिस्पॉन्स पे कोई कंडीशनिंग लगाई। जैसे हमने खाना देखा, सलाइवा आया, हमने पिज़्ज़ा देखा, सलाइवा आया, हमने छिपकली दिखी, हमें डर लगा, ठीक है, हमने डेंजरस एनिमल देखा, हमें डर लगा, फियर हुआ, ठीक है, हमने कोई अट्रैक्टिंग व्यू देखा तो हमें हैप्पीनेस हुई, हमने कोई क्यूट चाइल्ड देखा, हमें हैप्पीनेस हुई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल हैं, हमने इसमें ना तो स्टिमुलस में कंडीशनिंग लगाई, ना हमारे रिस्पॉन्स में कंडीशनिंग लगाई। अब दूसरा होता है ड्यूरिंग कंडीशनिंग, अभी क्या है, मैंने कंडीशनिंग करना स्टार्ट किया है, अभी जस्ट बिगनिंग है उसकी। तो अभी क्या है, बिगनिंग में क्या किया मैंने, कंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड मतलब अनकंडीशनड से पहले हम कंडीशनड वाला देंगे कि साउंड ऑफ बेल, कि बेल की साउंड मैंने बजाई, ठीक है, उसके बाद खाना दिया। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है, बेल बजाना, बेल के कुछ देर बाद मैंने क्या दिया, कंडीशनड स्टिमुलस, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, कुछ थोड़ी देर बाद मैंने क्या दिया, फूड दिया, अब क्या आया, मुझे सलाइवा आया। ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग के टाइम पे है, जब स्टार्टिंग में हमें कोई नई चीज़ सिखानी होती है तब आता है, तब ये प्रोसेस। लेकिन जब हम इस प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे उस डॉग के साथ हुआ कि हमने क्या किया, पेवलोव ने बार बार अब पहले तो स्टार्टिंग में 1-2 दिन किया, अब डॉग को पहले रिस्पॉन्स करने में टाइम लगेगा, लेकिन जब डॉग के साथ ये बार बार होगा, पहले क्या कर रहा था, वो बेल बजा रहा था, फिर खाना दे रहा था, फिर उसको सलाइवा आ रहा था। लेकिन जब चीज़ बार बार होने लगेगी तो आफ्टर कंडीशनिंग, जब ये चीज़ रिपीट होती रही, तो अब क्या होगा कि कंडीशनड स्टिमुलस है, कंडीशनड स्टिमुलस क्या हो गया हमारा, साउंड ऑफ बेल। अब जैसे ही बेल सुनी और कंडीशनड रिस्पॉन्स, अब ये वाला रिस्पॉन्स क्या है, कंडीशनड है, क्योंकि उसने खाने को देख कर सलाइवा नहीं निकाला, उसने बेल बजते ही सलाइवा निकाल दिया। जैसे स्कूल में अब प्रिंसिपल है, अब हमने देखा जो प्रिंसिपल है कोई भी, जैसे हम देखते हैं कि पहले हम नॉर्मली हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ने हमें कोई एक बुक दिखाई कि जिस बुक में, जैसे कोई येलो कलर की बुक है एक, क्या कहते हैं अपने स्कूल में, तो प्रिंसिपल दिखाता है कि येलो कलर की बुक है, इसके अंदर जो इनडिसिप्लिन्ड जो बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे, उनके नाम लिखा जाएगा, फिर उनके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। तो अब ये क्या है, ये चीज़ बार बार हुई कि येलो बुक, अब कि येलो बुक है, येलो बुक में बच्चों के नाम लिखे जाते हैं, फिर उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। ये चीज़ जब बार बार रिपीट होगी तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप प्रिंसिपल को देखोगे बाद में आफ्टर कंडीशनिंग, येलो बुक
देखते ही प्रिंसिपल के हाथ में आप सारे अपने क्लास में भाग जाओगे कि कहीं हमारे क्या कहते हैं, और क्यों भाग जाओगे डर के मारे, क्योंकि आपको लगेगा कि अब पेरेंट्स को कहीं हमारे पेरेंट्स को भी ना बुला लें। तो ये जैसे रिसेस की बैल होती है, अब क्या है, रिसेस की बैल जब बार बार रिसेस की बैल होती है, बैल बजते ही हम क्या करते हैं, अपना खाना निकाल लेते हैं, खाना या हैंड वॉश करते हैं। जैसे आपने देखा लंच बैल हुई, पहले सारे बच्चे लंच बेल होते ही खाना खा लेते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि लंच बेल होती है, लंच बेल होते ही हमने कंडीशनिंग लगा दी कि आपको क्या करना है, पहले हैंड वॉश की लाइन लगानी है, हैंड वॉश की लाइन लग के ही आप क्या करोगे, लंच करोगे। तब ये चीज़ बार बार आपकी टीचर रिपीट कराए जा रही है, रिपीट करती है, तो फिर क्या होगा, आप जैसे लंच की बेल लगेगी आप एकदम में लाइन लगा लोगे और हैंड वॉश कर लोगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी हम अपने रियल लाइफ में ये हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हमें क्या कहते हैं, किसी के अंदर कोई हैबिट की फॉर्मेशन करनी है, ये हम रियलिटी में हम यूज़ करते हैं। जैसे घर पे है, घर पे मान लो कि जैसे कुकर की सीटी आती है, आप मान लो रोज़ कोई चीज़ है, जैसे चावल आप रोज़ खा रहे हो, एग्जांपल ले लेते हैं कि अब देखते हो जैसे कुकर की सीटी आएगी पहले, तो फिर अब आप क्या करोगे, एकदम में अपना न्यूज़पेपर बिछा के बैठ जाओगे कि अब खाना आने वाला है। ठीक है, क्योंकि कुकर की सीटी ने क्या कर दिया, जो उसकी विसल है उससे एक कंडीशनिंग हो गई, और कंडीशन रिस्पॉन्स है कि आवाज़ सुनते ही आपने अपना न्यूज़पेपर बिछा लिया और मुंह में सलाइवा आ गया कि हाँ अब खाना आने वाला है। तो अब ये क्या है, हैबिट फॉर्मेशन। जैसे कि अब आपने क्या कहते हैं, वॉच में टाइम देखा आपने, एक पूरा डिसिप्लिन आप किसी इंसान में कंडीशनिंग से ला सकते हो, उसमें पंक्चुअलिटी ला सकते हो कि 7 o'clock हो गया या 5 o'clock हो गया, और रोज़ 5 o'clock पे आपके पापा आपको उठाते हैं, 5 o'clock हो गया, जैसे रिंग बजती है, अलार्म बजता है, उठो चलो पार्क चलो, उठो चलो पार्क चलो, ये चीज़ रिपीट हो रही है आपके साथ बार बार। फिर आप क्या करोगे, जैसे ही अब आपके पापा को आने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही बेल की आवाज़ सुनोगे अलार्म की, एकदम में आप उठ के वॉक करने के लिए चले जाओगे। तो अब ये हैबिट फॉर्मेशन में ये बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग आपके रियल लाइफ में ज़रूरी होती है। अबे लेकिन कंडीशनिंग के लिए भी है ना, कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं। ये आप कंडीशनिंग जो भी कर सकते हो जब आपका CS मतलब है कंडीशनड स्टिमुलस शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर अनकंडीशनड स्टिमुलस, कि जो कंडीशन वाली चीज़ है ना वो आपको पहले करनी है, वो स्टिमुलस आपको पहले लाना है, उसके बाद अनकंडीशनड वाला स्टिमुलस लाना है। जैसे कि मान लो आप भूखे हो, ठीक है, अब भूखे हो और आपको भूख लगते ही आपने खाना खा लिया, तो और उसके बाद बेल बज रही है, आपके सामने खाना आने के बाद बेल बज रही है, तो उस बेल का कोई मतलब रह जाएगा? कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आप ध्यान भी नहीं दोगे। लेकिन अगर बेल हम पहले बजाएं फिर खाना आए तब आप रिस्पॉन्स करोगे और एकदम एक्साइटेड हो जाओगे, हाँ अब कुछ होने वाला है। जैसे आप मूवी देखने जाते हो, मूवी में जैसे ही आपने देखा कि हाँ अब लाइट ऑफ हो गई है, अब ये ऐड आना शुरू हो गया, ऐड आने के बाद ही क्या होगा, मूवी स्टार्ट हो जाएगी, होता है, तो आप एकदम में तैयार होके बैठ जाते हो, हाँ अब स्टार्ट होने वाली है। तो अभी ये सारी चीज़ें क्या है, आपको जो कंडीशन जो लगानी है वो आपको पहले लगानी है, तभी उस कंडीशन का फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप कंडीशन लगा ही नहीं, बाद में लगा रहे हो, बाद में लगाने का क्या फ़ायदा, वो तो हो चुका ना है। कि आपको बच्चों की हैंड वॉश की लाइन बनवानी है तो आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी कि खाना आपको जब मिलेगा, जब आप हैंड वॉश की लाइन लगाओगे और हैंड वॉश करोगे तब मिलेगा। अब लेकिन आप पहले ही बच्चे खाना खा रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं भैया आपको हैंड वॉश करना चाहिए, कौन करेगा? कोई नहीं करेगा ऐसे। तो हैबिट फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, CS को आपको प्रेजेंट करना है बिफोर अनकंडीशनड स्टिमुलस, कि आपको खाना देने, जैसे पैवलोव ने क्या किया, खाना देने से पहले बैल बजाई, तभी उस बैल का कोई मोटिव रह गया, तभी उस बैल की आवाज़ सुनते ही वो सलाइवा निकाल रहा है, समझ, ठीक है। तो अब ये इस टाइप की कंडीशनिंग को हम डिलेड कंडीशनिंग कहते हैं, और ये बेस्ट प्रोसेस होता है कंडीशनिंग का। कंडीशन जब भी होगी डिलेड जब थोड़ा उसमें टाइम लगाओ, ये ठीक है। अब लेकिन अब है
दूसरी बात आ जाती है, अगर आप दोनों चीज़ें एकदम में दे रहे हो कि बैल बजाते खाना दे रहे हो, बैल बजाते खाना दे रहे हो, बैल बजी एकदम में खाना, बैल बजी एकदम में खाना, तो ये होती है हमारी साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, एक साथ चीज़ प्रेजेंट कर देना। तो इस कंडीशनिंग, ऐसी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बच्चे को कंडीशनिंग करवाने में, इंडिविजुअल को कंडीशनिंग करवाने में टाइम लगेगा। अगर आप उसमें थोड़ा टाइम ड्यूरेशन लोगे ना, डिलेड करोगे, हद से ज़्यादा भी टाइम नहीं लेना, लेकिन थोड़ा टाइम लोगे तभी बेस्ट मेथड होगा डिलेड कंडीशनिंग में। साइमल्टेनियस में क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उस इंसान को, इंडिविजुअल को कंडीशनिंग सिखाने में। अब आ जाता है बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड कंडीशनिंग होगा कि अगर जैसे कि फूड खिला दिया, सब कुछ हो गया, बाद में बैल बजा रहे हो, इट डजेंट मैटर, तो कंडीशनिंग कभी भी होगी ही नहीं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हैंड वॉश की लाइन है, या जो प्रिंसिपल का एग्जांपल दिया येलो बुक वाला, तो अगर येलो बुक वो पहले देखते थे तब उसके ऊपर कंडीशनिंग करते थे बच्चे की, कहीं हमारा नाम ना आ जाए, हम इनडिसिप्लिन चाइल्ड हुए तो अब आप प्रिंसिपल कुछ वो ही नहीं कर रहा और सब कुछ हो गया, और बाद में येलो बुक दिखा रहे हैं कि पेरेंट्स को बुला दिया और एंड में येलो बुक दिखा रहे हैं, तो उस एंड में येलो बुक दिखाने का कोई रीज़न रह जाएगा? नहीं। अगर आप स्टार्टिंग में ही बच्चों को वो दिखाओगे कंडीशनिंग की तरह कि ये मेरे बुक हाथ में बुक है और आपका इसमें नाम आ सकता है, इसलिए आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, तो ये है कि बैकवर्ड कंडीशनिंग। अगर अनकंडीशन स्टिमुलस पहले ही प्रेजेंट कर दिया और कंडीशन वाला बाद में प्रेजेंट करोगे तो कभी भी कंडीशनिंग टेक प्लेस नहीं करेगी। तो डिलेड कंडीशनिंग सबसे बेस्ट है इसके अंदर। अब जो कंडीशनड स्टिमुलस है ना, वो इफेक्टिव होना चाहिए। उसके अंदर कुछ जैसे साउंड ऑफ बेल है, बेल इतनी तेज़ की होनी चाहिए कि हर किसी को सुनाई दे, जैसे हमारी स्कूल की बेल है, लंच बेल है, वो अब ये नहीं है कोई धीरे से बेल बजा रहे हो और बच्चों को सुनाई नहीं दे रही है, तो कंडीशनिंग कैसे करोगे? अब जो येलो बुक है आप अपने ऑफिस में लेके खड़े हो, बच्चे देख पा रहे हैं आपकी येलो बुक की, हाँ प्रिंसिपल सर आने वाले हैं, नाम लिखेंगे, सीसीटीवी कैमरे में देख के आप नाम लिखे जा रहे हो अपनी येलो बुक में, वो उसका कोई असर नहीं होगा, कोई इफेक्टिव नहीं होगा। हाँ, जब इफेक्टिव होगा कि आप राउंड पे जा रहे हो, आपके हाथ में येलो बुक है, तब बच्चे डिसिप्लिन होंगे और अपनी क्लासरूम में जाएंगे। तो जो सीएस है वो इफेक्टिव होना चाहिए। अब एक कंडीशनिंग के टाइम पे कोई दूसरा स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए कि अगर आपके हाथ में येलो बुक है तो यूं नहीं कि हाथ में ग्रीन बुक ले रखी है, कोई वाइट बुक ले रखी है। अगर आप इतनी सारी लोगे ना तो बच्चा आपको रिस्पॉन्स देगा ही नहीं। बच्चा क्या, कोई जो जिसके ऊपर आप कंडीशनिंग करना चाह रहे हो वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। जैसे अगर वो डॉग है, अगर बैल की जगह आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हो, बैल बजा रहे हो, ड्रम बजा रहे हो, लाइट जला रहे हो, ये काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हो ना, तो वो कंडीशनिंग देगा ही नहीं आपको। ठीक है, तो कंडीशनिंग के लिए जो स्टिमुलस है वो तो इफेक्टिव होना चाहिए और उस टाइम पे कोई और चीज़ वहाँ प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो कंडीशनिंग जो है नहीं हो पाती। अब ये कंडीशनिंग जो है इज़ नोन एज सेकंड ग्रेड कंडीशनिंग, इसको हम बोलते हैं। क्योंकि कई बार क्या हो सकता है कि जो अगर दो स्टिमुलस है और जिस पे आप रिस्पॉन्स कराना चाह रहे हो बच्चे ने उस पर रिस्पॉन्स नहीं किया, दूसरी वाली चीज़ पे रिस्पॉन्स कर दिया स्टिमुलस पे, तो क्या हो गया, सेकंड ग्रेड कंडीशनिंग हो गई कि दूसरी चीज़ पे उसने रिस्पॉन्स कर दिया, जो आप चाह रहे हो वो आंसर निकल के नहीं आया, जो आप बताना चाह रहे हो वो सब नहीं हुआ। आप पढ़ा रहे हो या आप अपने घर में कोई हैबिट फॉर्मेशन कर रहे हो किसी की कि उसको 5 o'clock मॉर्निंग में उठाना है, तो आप क्या कर रहे हो, 5 o'clock बेल भी बजा रहे हो उस टाइम पे, ठीक है, और पापा कह रहे हैं कि पार्क जाना है, मम्मी कह रही है मंदिर जाना है, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हो, तो दोनों चीज़ें एकदम में एक साथ हो रही है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्या पता वो पार्क जाने की बजाय मंदिर जाए या मंदिर जाने की बजाय पार्क जाए। तो ये क्या है, दो चीज़ें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो इंडिविजुअल है वो दूसरे पे कंडीशनिंग कर सकता है। अब है यूएस यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एपिटेटिव, एक होता है एवर्सिव। एपिटेटिव का मतलब होता है जो जिसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाने पड़ेगा, जिस चीज़ पे आपको कंडीशनिंग कराने के लिए, जैसे कि अगर कोई फूड है, कोई स्वीट है, कोई क्यूट चाइल्ड है, या कोई मान लो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और उस बेस्ट फ्रेंड के साथ कोई दूसरा इंसान आपकी लड़ाई कराना चाहता है, तो
तो उसको बहुत टाइम लगेगा लड़ाई कराने में, क्योंकि मान लो बिल्कुल वो आपका बचपन से चाइल्डहुड फ्रेंड है और आप उनकी सारी बातें मानते हो, या कहते हैं ना स्लो पॉइजन, तो इसमें आपको स्लो पॉइजन देना पड़ेगा, तभी वो कंडीशनिंग करना सीखेगा। एक दिन आपने आपके सामने आपके बेस्ट फ्रेंड की बुराई करता है, देखो तेरे बारे में ऐसा कह रहा था, आप कोई मैटर नहीं करेगा आपको, फिर वो चीज़ बार 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 अगर वो करेगा तो आपको वो चीज़ें इफेक्ट करेगी कि अगर ये रोज़ 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 मुझे उसके बारे में बोल रहा है तो क्या पता वो सच में करता हो। तो है ऐसी वाली जो चीज़ें होती है ना, इसमें कंडीशनिंग में टाइम लगता है। लेकिन एवर्सिव, एवर्सिव मतलब प्रतिकूल जो चीज़ें होती हैं, जो पहले से जिसे देखकर इंसान थोड़ा डरता है, तो उनकी कंडीशनिंग में हम जल्दी कर सकते हैं। जैसे इंजेक्शन है, इंजेक्शन से डरते हैं लोग, डेंजरस एनिमल से डरते हैं, भूत प्रेत की कहानियों से डरते हैं, ये स्नेक है, कोई करंट लग गया कि लाइट का करंट लग गया, ये तो ये सारी चीज़ें जैसे, तो इसके अंदर जैसे नेचर है, इन सब चीज़ों से है, साइक्लोन है, ये सब मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो एवर्सिव हैं उसके ऊपर आप कंडीशनिंग जल्दी करोगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर है इंजेक्शन, और अब की बार क्या करोगे, जब कोई भी डॉक्टर देखा आपने तो एकदम में आपको डर लग जाएगा, हाँ भाई इंजेक्शन ना लगा दे मुझे, डेंजरस एनिमल है। तो अब है, तो आई होप क्लियर हो रहा हो। एपिटेटिव मतलब जिसके अंदर टाइम लगेगा आपको कंडीशनड रिस्पॉन्स जो आप लाना चाह रहे हो उसके लिए, और जो अवर्सिव है जिसके अंदर पहले से उनकी हालत बेकार है, और तो उसमें आप जल्दी से कंडीशनिंग लगा सकते हो। जैसे मान लो आपकी क्लासरूम में कोई बहुत ज़्यादा कई 3-4 साल तक एक क्लास है, उसके जो टीचर था बार बार क्या होता था, उनका ट्रांसफ़र हो जाता था। ठीक है, कभी कोई टीचर आया वो चला गया, इसमें मतलब उन बच्चों की 2 साल से कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, 3 साल से लगातार उनका ऐसा हो रहा है, तो बच्चे क्या होंगे, इनडिसिप्लिन्ड है बहुत ज़्यादा। एक दिन में आप जाके उनके ऊपर कंडीशनिंग नहीं लगा सकते, आपको उन बच्चों को सुधारने में, कंडीशनिंग लगाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यही सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि हैबिट फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इसमें रहता है। अबे जो वॉटसन थे ना, वॉटसन पेवलोव की इस थ्योरी को सपोर्ट करते थे। ऐसे ही वॉटसन ने क्या किया, 2 बच्चे थे, एक एल्बर्ट था एक पीटर था। तो वॉटसन ने क्या किया, एल्बर्ट जो है ना वो रैबिट के साथ उसे खेलना पसंद था, और पीटर को पहले से ही डर लगता था। तो एक बार रैबिट ने क्या किया, उसको काट लिया। तो अब एल्बर्ट क्या करेगा, धीरे धीरे रैबिट से डरना स्टार्ट करेगा, और पीटर क्या है, वो तो पहले से ही डरता है। तो कंडीशनिंग उसमें लगा दी ना उसने। पहले तो उसको रैबिट बहुत पसंद था, लेकिन अब जब उसे काटा, उसने पहले तो खेलता था काफ़ी टाइम तक, लेकिन डर कब बैठेगा उसको, जब वो जिस दिन वो उसे काट लेगा। अब है जैसे अगर कोई भी एक क्यूट चाइल्ड है, ठीक है, जो हमारे साथ खेलने में वो टाइम लेगा, या कोई शाय बच्चे होते हैं जो अपनी फैमिली में ही रहते हैं, तो वो आपके साथ खेलने में टाइम लेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करने में, उनको आप जब सामने बार बार फेस रीडिंग करेंगे, आपके सामने आप दिखोगे उनको, तभी वो आपके साथ खेलेंगे। तो ये सब क्या है, कंडीशनिंग है। तो जो वॉटसन ने कहा कि पेवलोव कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग, उन्होंने पेवलोव की कंडीशनिंग को सही माना। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशनिंग वी कैन हेल्प। अब है पेवलोव की कंडीशनिंग में, अब हम क्या कहाँ इस कंडीशनिंग का यूज़ कर सकते हैं। हम कर सकते हैं किसी के अंदर कोई फियर, डर पैदा करना है कि आप दरवाजे से डरने लग जाओ, आप पर्दे से डरने लग जाओ, कि आप पर्दा, आपके घर में क्या करता है, कोई पर्दे के ऊपर क्या कहते हैं, रोज़ एक परछाई दिखा देता है ऐसे डराने के लिए आपको। तो अब आप क्या करोगे, पर्दा अगर हवा से भी हिलेगा ना तो आपको डर लगेगा कि पता नहीं कौन खड़ा है। तो आप इसके अंदर फियर है ना, बहुत जल्दी आप किसी के अंदर कंडीशनिंग से डेवलप कर सकते हो, और हम फियर किसी का दूर भी कर सकते हैं कंडीशनिंग से। हैबिट फॉर्मेशन के लिए बहुत है इसके अंदर, जो आपकी बुरी आदतें हैं, जैसे मैंने वो येलो बुक वाला बताया, आपकी बुरी आदतों को दूर करने के लिए, और इसके अंदर गुड हैबिट्स को आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, कुछ भी रिवर्सिव, कुछ दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये सब करने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा।
हम अंधविश्वास है, अंधविश्वास को अपने समाज से निकालना है और हैबिट फॉर्मेशन करना है, ये सब हम कर सकते हैं। इस कंडीशनिंग की वजह से ही तो होता है। जैसे चाइल्ड एजुकेशन है, पहले चाइल्ड एजुकेशन को गर्ल एजुकेशन है, गर्ल एजुकेशन को लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन धीरे 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 लोगों का माइंडसेट बदलने लगा और हमारे देश में इम्प्रूवमेंट हो रही है। हालांकि अभी सारी जगह नहीं हुई है, लेकिन वो ये ना हैबिट अब पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। वो चेंज होने में सुपरस्टिशन जो होता था कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन सब चीज़ से बाहर निकलने में थोड़ा टाइम लगता है कंडीशनिंग में। अब लास्ट दो चीज़ें रह गई हैं इस क्लासिकल कंडीशनिंग में। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है लर्नड हेल्पलेसनेस और दूसरी होती है लर्नड रिसोर्सफुलनेस। अब लर्नड हेल्पलेसनेस क्या होती है? सीखी हुई विवशता। कि मान लो कि सीखी हुई विवशता है कि एक पर्सन है, वो बार बार फेल होता है, बार बार फेल होता रहता है। वो मेहनत करता है, फिर फेल हो जाता है, मेहनत करता है, फिर फेल हो जाता है। तो अब क्या होगा? अब उसके मन में ये फीलिंग डेवलप हो गई है कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। तो कोई एग्ज़ाम अगर वो किसी के कहने से, अपने फादर मदर पेरेंट्स के कहने से अगर वो फिल भी कर देगा ना, तो वो मेहनत करते टाइम भी ये सोचेगा, अगर उनके कहने पे मेहनत भी कर रहा है तो वो ये सोचेगा कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, फेल तो मुझे होना ही है, क्योंकि मेरी किस्मत में यही लिखा है। तो अब वो क्या, पहले ही वो हार मान लेगा। तो लर्नड हेल्पलेसनेस क्या होती है? सीखी हुई विवशता कहते हैं। इसके अंदर जो हमारे साथ अगर कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है ना, हम क्या करते हैं, उसके वजह से हम विवश हो जाते हैं और हम ये मानने लग जाते हैं कि ये चीज़ हमारे साथ बार बार होगी। ठीक है, हम इसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं। तो जो पर्सन अगर फेल्स रेगुलरली, हर काम में वो फेल हो रहा है, कि पेपर में फेल हो रहा है, कोई चीज़, कोई रिलेशनशिप है उसमें फेल हो रहा है, हर चीज़ में कोई अच्छा काम करने जा रहा है उसमें फेल हो रहा है, तो वो क्या करेगा? अब वो पहले ही अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लेगा, लड़ाई लड़ने से पहले ही मान लेगा कि हाँ मैं फेल हूँ, फेल ही मैं होने वाला हूँ, मुझे मेरा रिजल्ट पता है। तो एक नेगेटिविटी उस इंसान में होती है, नेगेटिव एस्पेक्ट है ये लाइफ का, और हमें इसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सेंस हमारे दिमाग में कभी नहीं आनी चाहिए। और यहीं पे आप एक दूसरा इंडिविजुअल देखो, वो है लर्नड रिसोर्सफुलनेस। इसके अंदर है सीखी हुई साधन संपन्नता। इसके अंदर है जो पर्सन जो है, जो मेंबर है, अगर वो कोई भी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं बार बार रिपीटेडली लाइफ में, तो वो उससे हार नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि इस वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ मिल रही है, और मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लायक हो रहा हूँ, शायद मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, मेरी और कोई अच्छी जॉब लगने वाली है क्योंकि मैं मेहनत पूरी कर रहा हूँ, क्या पता मेरे साथ कुछ लेट अच्छा हो। तो ये वो चीज़ों को पॉजिटिव सेंस में लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाती है, और ये पॉजिटिव एटीट्यूड ही उनकी लाइफ में होगा, यही हमें डेवलप करना होता है। तो यही है हमारी लर्नड हेल्पलेसनेस, की विवश हो जाते हैं कि मैंने सीखी हुई चीज़ से बाहर। जैसे मान लो कि आपने कोई भी चीज़ एक सीखी है, आपने क्या कहते हैं, इंग्लिश बोलना सीखा है, बार बार आप इंग्लिश बोलने के लिए आपने सारी तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन जब भी बोलने की बारी आती है आप नर्वस हो जाते हो हैं, और ऐसा नर्वसनेस आती है आपको, लेकिन जब भी आप सामने किसी को देखते हो आप नर्वस हो जाते हो। तो अब क्या है, अब आप जब बार बार आपके साथ ऐसे होगा, तो जब आप एंड में क्या करोगे, हार मान लोगे। आप कहोगे कि नहीं मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है वहाँ जाके मेरी बेइज्जती होनी है, मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। और लर्न रिसोर्सफुलनेस में क्या होगा, आपने सीखी है, आप कहोगे कोई बात नहीं, मैं 3-4 बार नर्वस हो गया, अब की बार तो मैं करके दिखाऊंगा, अब की बार मैं इंग्लिश सबके सामने बोल दूंगा, मैंने सीखी है, मुझे आती है, कुछ नहीं होता है, बड़ी बात नहीं है। तो अब ये क्या है, ये ही हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग है। आई होप ये आपको क्लियर हो गई हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो आप चीज़ों को अपने रियल लाइफ से जोड़ के देखिए। इम्प्लीकेशंस जो हैं वो एग्ज़ाम में आती है, ये पैवलोव ये था ये सब नहीं आता। इम्प्लीकेशन आती है कि कहाँ हैबिट फॉर्मेशन हो रही है, तो इसमें ये वाली कंडीशनिंग है, ये है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, चीज़ों को अपनी रियल लाइफ से एग्ज़ाम लेके खुद के एग्जाम्पल बनाओ। तो चलो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।